Hello everyone, welcome back to my channel Math with Sadiq. Okay, so today we are going to see the types of angle. How many types of angles are there? ये क्लास 5th में ही पढ़ाया जाता है, 6th में ही पढ़ाया जाता है और 7th में ही मैंने इसकी ब्रीफिंग की हुई है। तो हम लोग को पता है, कल हमने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है। आज हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल आर देयर। पहला एंगल होता है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल कब होता है कि जब हमारे एंगल के दोनों आर्म जो हैं वो एक के ऊपर एक हो और उनके यहाँ पे कोई रोटेशन ना हो। ठीक है, जब दोनों आर्म एक ही डायरेक्शन में एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो ज़ीरो एंगल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो थीटा है हमारा कितना है, वो 0 डिग्री है। थीटा से हम एंगल को डिनोट करते हैं, ये याद रखना। थीटा जो है एंगल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसमें हमारे आर्म जो होता है वो थोड़ा सा खुला होता है। ठीक है, वो पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, वो थोड़ा सा इसी रेंज में रहेगा। इस रेंज में ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो जो लोअर आर्म है और जो अपर आर्म है, ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होंगे, उससे कम होंगे। और इसका जो डिग्री होता है वो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा होगी और 90 डिग्री से कम। यानी कि एक्यूट एंगल जो होगा वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे करके वो 88, 89 तक हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, एक्यूट एंगल की जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 90 के बीच की होगी। 0 नहीं हो सकती है और ना ही 90 हो सकता है। उसके बाद आता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90। ना 90 से कम ना ज़्यादा, सीधी। यहाँ पे जो लोअर आर्म है और जो अपर आर्म है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस पे है, और दोनों के बीच में ये ऐसा जब स्क्वायर बना होता है तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये राइट एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल की बात यही है कि भाई ये 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम। 90 भी नहीं हो सकता, 180 भी नहीं हो सकता। यहाँ से 91 हो सकता है लेकिन 90 नहीं। यहाँ से 179 हो सकता है, 180 नहीं। मतलब इससे कम और इससे ज़्यादा। देखो इसका जो फिगर होता है वो इस तरह से होता है कि जो हमारा अपर आर्म होता है वो परपेंडिकुलर से थोड़ा ज़्यादा होता है और ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, इसके बीच में ही रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल में दोनों आर्म, जो हमारे एंगल के दोनों आर्म एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि ये ओ ए जो है राइट डायरेक्शन में है एंड ओ बी जो होगा वो लेफ़्ट डायरेक्शन में होगा, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ हमारे जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल में हमारा जो थीटा होगा वो 180 से ज़्यादा, यानी कि स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा और कंप्लीट एंगल से कम होगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे रोटेशन में इस तरह से ये ऐसे पूरा इसके बीच में रहेगा। नीचे वाला जो पोर्शन है इसके बीच में रहेगा। तो ये 180 से लेके 360 के बीच में रहेगा। इस तरह से कुछ इसकी फिगर होगी। देखो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया हुआ है तो ये ऊपर इस तरह से बना हुआ है। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल और ज़ीरो एंगल दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। देखो यहाँ पे भी ये बना हुआ है ज़ीरो एंगल। यहाँ पे दोनों जो हमारे आर्म है वो एक ही तरफ है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ कंप्लीट एंगल में भी दोनों आर्म एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये एक कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट रोटेशन बना होगा। अगर आपको ये कंप्लीट रोटेशन दिख रहा है इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल है, ये 360 डिग्री है। और अगर ये नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये 0 डिग्री है। यहाँ पे रोटेशन नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये 0 डिग्री है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल। थैंक यू।